जेएनयू कांड में देशद्रोह के आरोपों को झेल रहे जिन 6 आरोपियों की दिल्ली पुलिस को तलाश थी, उसमें से 5 आरोपी कल रात कैंपस में दिखे। आपको बता दें, छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अब 10 दिन तक गायब रहने के बाद सामने आए आरोपियों ने छात्रों के बीच अपनी बात रखी। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जेएनयू के आरोपी छात्रों ने अगर सरेंडर नहीं किया तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। बड़ा सवाल यह है कि कानून का सम्मान क्यों नहीं करते आरोपी छात्र। साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उमर खालिद ही वो नाम है जिस पर जेएनयू में 9 फरवरी को देश विरोधी नारे लगाने और आतंकी अफजल की शहादत पर कार्यक्रम करने का आरोप है। केस दर्ज होने के 10 दिन बाद तक गायब रहने के बाद उमर खालिद जब कैंपस में दिखा तो उसने सरकार, मीडिया और पुलिस पर खूब हमले किए। ये लोग, इनकी बहुमत हो सकती है, इन लोगों को बहुत सारे इनकी सीट हो सकते हैं, इनके पास बहुत मीडिया हो सकता है, बहुत स्टेट अपैरेटस का पुलिस और क्या क्या हो सकता है, लेकिन डरपोक लोग हैं। वो डरते हैं हम लोगों से, वो डरते हैं हमारे संघर्षों से, वो डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं। और आज के देश में मेरे साथी अनिर्बान ने एक बात बोली थी, वो 10 फरवरी को मीडिया में, सबसे आसान है एंटी नेशनल होना। आप सोचना शुरू कर दीजिए, आप फौरन एंटी नेशनल बोल दिए जाएंगे। उमर खालिद ने अपने 15 मिनट के भाषण में न तो 9 फरवरी की नारेबाजी पर कुछ कहा और न ही अफजल की बरसी के कार्यक्रम कराने के आरोप पर ही कुछ बोला। लेकिन उमर के साथ गायब हुए और फिर कैंपस में लौटे बाकी आरोपियों ने नारेबाजी और कार्यक्रम के आयोजन के आरोपों से इनकार किया है। सफाई की ज़रूरत ही नहीं, जब हम लोगों ने कोई क्राइम ही नहीं किया, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जो बाहरी लोग वहाँ पे मुंह ढककर नकाबपोश लोग जो नारे लगा रहे थे, उनको तो आज तक उन्होंने पकड़ा नहीं। मैं फुटेज में नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। क्या उस दिन साबरमती ढाबा पे रहना गुनाह था? तो मैं ही अकेले गुनाहगार नहीं हूँ, बल्कि वहाँ पे 150-200 लोग थे, सबके खिलाफ FIR करिए। तो वो क्लियर है मैसेजिंग कि वो सरकार की मंशा क्या है, लीडर को टारगेट करो, कैंपस की लेफ्ट राजनीति को खत्म करो। पुलिस को किस तरह से अगर वाइस चांसलर यहाँ पर बुलाते हैं, अरेस्ट करने के लिए अगर उनको बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से अरेस्ट करके ले जाए। हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करेंगे। देशद्रोह के आरोपों से भले ही ये छात्र इंकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि छात्र पुलिस को जांच में मदद करे, नहीं तो पुलिस के पास सारे विकल्प खुले हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं, अपनी निर्दोषी का उन्हें साक्ष्य पेश करना चाहिए। अगर आपको मैं गिनाना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि आपको मेरी रिटायरमेंट तक का भी इंतजार करना पड़ेगा। ये हजारों ऑप्शंस हैं, मैं अभी ऑप्शंस गिनवा नहीं रहा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या डिसीजन लेना है उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगा। पुलिस क्या करेगी इसको लेकर अभी रुख साफ नहीं है, लेकिन जेएनयू छात्र संघ और शिक्षक संघ दोनों एक सुर में कह रहे हैं कि कैंपस में पुलिस ना घुसे। JNUSU has right from the beginning maintained that there is no need for police intervention in this matter. The JUVC clearly refused to allow the police to enter the campus and arrest students. पुलिस को परमिशन नहीं देना चाहिए ऐसे अरेस्ट करने के लिए। इंटरनल इंक्वायरी मैकेनिज्म को आप रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, क्रेडिबल बनाइए। यूनिवर्सिटी टू टेक स्टेप्स टू get these charges dropped. These are very serious charges. विवाद में बीजेपी की सहयोगी RSS की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि जेएनयू को बदनामी से बचाने के लिए आरोपी छात्रों को सरेंडर करना चाहिए। प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी आके उन लोगों के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जितने भी लोग हैं यहाँ दोषियों के, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने आप को आके पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दें, उनपे उचित से उचित जेएनयू प्रशासन कार्रवाई करे। एबीपी न्यूज भी आरोपी छात्रों से अपील कर रहा है कि कैंपस की आड़ में छिपने के बजाय खुद को पुलिस के हवाले करें, क्योंकि अगर कैंपस में पुलिस जाती है तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। और इसीलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कानून का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं ये आरोपी छात्र, और इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस कि कानून का सम्मान क्यों नहीं करते ये आरोपी छात्र। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और अहम सवाल ये है कि देशद्रोह के आरोप लगे हैं तो आखिर सरेंडर क्यों नहीं करते। इनकी तलाश में इतने दिनों से पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। अब ये जब
छात्र लौट आए हैं तो क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं? सवाल यह भी कि पुलिस कैंपस में घुसी तो क्या हालात नहीं बिगड़ेंगे, खासतौर पर तब जब जेएनयू के छात्र संघ और शिक्षक संघ दोनों की तरफ से कहा गया है कि पुलिस कैंपस के भीतर ना आए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर आभा देव हबीब मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। सवाल ये जरूर उठेगा कि जिन छात्रों पर आरोप लगे हैं, अब जबकि वो वापस आए हैं तो तय प्रक्रिया का पालन करते हुए वो खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? सबसे पहले इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें नोट करना चाहिए कि छात्र खुद से आए हैं और इस समय जिस तरीके का माहौल है इसमें भी वो तैयार हैं कि न्याय व्यवस्था पे अपना भरोसा दिखा पाएँ। मुझे लगता है कि आज के दिन में इस क्राइसिस को ब्रेक करने का वही तरीका है कि डायलॉग हो। जो शिक्षक कह रहे हैं वो ये कि क्या सेडिशन के चार्जेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, इस चीज़ को पहले देखा जाए, क्योंकि आप नए नौजवान साथियों की ज़िंदगी का मामला है ये। और जो पूरा माहौल बनाया गया पिछले 10 दिन में, चाहे वो पटियाला हाउस के अंदर हो या जिस तरीके से होम मिनिस्टर ने बात रखी, मैं तो इस पे भी एतराज़ करूंगी कि आपने अपने प्रोग्राम में सिर्फ उमर खालिद का फोटो दिखाया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इमोशंस को विप कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन बनाया गया कि आप देखिए, कल रात की खबर है कि प्रोफेसर विवेक कुमार जो जेएनयू से हैं उनके ऊपर गोली चला दी गई ग्वालियर में। तो इस समय जब जस्टिस हो पाएगा कि नहीं, इसका ही पूरे समाज को खतरा है। हम चाहते हैं कि डायलॉग डिबेट से इस बात को हैंडल किया जाए। जिन पर आरोप लगे हैं, क्या वो पुलिस के पास आप क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं कि एक तरह से सेडिशन का चार्ज, देशद्रोह का आरोप हटा दिया जाए, फिर वो लड़के सरेंडर करेंगे? नहीं, ऐसा देखिए, सरेंडर करने के लिए ही मुझे लगता है कि वो आए हैं और सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है, पर उसके साथ कुछ सवाल हैं। आप तो कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस के अंदर सेव नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी सुरक्षा की बात जेल के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस तरीके से पूरे समाज में आपने एक बना दिया कि कोई भी ट्वीट करके मुझे ये कह सकता है बी इंडियन, तो आपने कैसे समाज बना दिया? आपने एक नया डिवीजन इंपोज कर दिया। आज हम हिंदू मुस्लिम और कास्ट में नहीं बटे हुए हैं, आपने पूरे देश का विभाजन करने की कोशिश की है। और आप कह रहे हैं ऐसे माहौल में छात्र कैसे पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करें? ये आश्वासन हो उन्हें। ठीक है, मेरे साथ यहाँ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी भी इस चर्चा में जुड़ गए। राकेश जी, आप इसका कैसे जवाब देंगे? यही बात उमर खालिद और बाकी छात्र भी कह रहे हैं कि हम माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे थे, बिना जांच पड़ताल के हमें देशद्रोही और आतंकी तक ब्रांड कर दिया गया है। राकेश, देखिए, यदि वे आतंकी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, मैं मानकर चलता हूं कि कोई भारत का नागरिक ऐसा नहीं होगा। उन पर आरोप लगा तो पहले ही दिन पुलिस के न्यायालय में जाके उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए था। न्यायालय दूध का दूध, पानी का पानी कर देती। न्याय व्यवस्था में भरोसा होना चाहिए। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि पहले जब कन्हैया की गिरफ्तारी हुई तो एक बड़ी बात, आडंबर उठाया गया कि कन्हैया निर्दोष है। जो दोषी हैं, जिन्होंने नारे लगाए, जो भागे हैं, उन्हें पकड़िए। और भारतीय राज्य को, पुलिस को और न्यायालय को कटघरे में खड़ा किया गया। जब ये 6 छात्र आते हैं, कैंपस में भाषण देते हैं, अब कहा जा रहा है कि ये कानून ही गलत है। तो कानून पर बहस तब हो रही है जब किसी को अपराधी के, कथित अपराधी कहा गया। और आप आश्चर्य की बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक टापू की तरह है जहां पर कोई पुलिस घुस नहीं सकती है, कोई कानून लागू नहीं हो सकता है, पुलिस ने रेस्ट्रेंट बरता है। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं दो बातें सुनी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब इन्होंने भाषण दिया और ललकारा है, तो आप पूछिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वे शिक्षक, वे छात्र जो कल तक कहते थे कि अपराधी इनको पकड़िए, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। और राष्ट्रवाद पर जो उन्होंने थोथा बहस चलाया था। ठीक है राकेश, देखिए 2 बातें सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है ऐसा माहौल नहीं है न्यायालय में जिन लोगों ने, जो छात्र हैं ये खुद से पुलिस के पास जाए, जबकि आप ये कह रहे हैं अभी भी जो तय प्रक्रिया के कोई पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल। हमारे साथ वलीलुल्लाह कादरी साहब एआईएसएफ से यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। वलीलुल्लाह जी, सरेंडर क्यों नहीं करते छात्र? देखिए, जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि सारे मामले की जांच पड़ताल हो अच्छी तरह से, और उनको भी राइट है, यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वहां पर जो मामला 9 तारीख के दिन रात में पेश आया उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो, उसके बाद जो आरोप है वो खुद पुलिस के हवाले उनको करेंगे, वो खुद एक्शन लेंगे। इससे पहले कि पुलिस जोर जबरदस्ती करके जेएनयू के माहौल को बिगाड़ने की, इस तरह से जेएनयू के अंदर घुसने की जो कोशिश कर रही है, वो तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई तो अलग करेगी ना। अब जेएनयू अलग कार्रवाई करे, लेकिन एफआईआर है, नामजद नाम है, तो देखो यूनिवर्सिटी का अपना ऑटोनॉमस होता है। जैसे जिस तरह से दूसरे यूनिवर्सिटीज के अंदर कार्रवाइयां हुई, उस तरह से छात्रों के ऊपर यूनिवर्सिटी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एबीवीपी से रवि रंजन चौधरी साहब मेरे साथ है। वलीलुल्लाह जी, मैं आपकी इस बात पर उनसे प्रतिक्रिया लेती हूँ। रवि रंजन चौधरी जी, आपने सुना वलीलुल्लाह साहब कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, तो यूनिवर्सिटी अपनी इंक्वायरी करेगी और उसके बाद ही आगे का काम होगा, तो तब तक पुलिस क्या करे फिर?
रवि रंजन जी, आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं आ रही है, आपका ऑडियो दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। इस बीच मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं कंचन गुप्ता जी, लेकिन कंचन जी आपके पास जाने से पहले कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी भी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। छात्र अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की आड़ में क्यों छुपे हैं? क्या यही सही तरीका नहीं होगा कि आप खुद बाहर निकल कर आए, सरेंडर करें और इस मामले में पुलिस का सहयोग करें? बिल्कुल, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो छात्र अपने आप आते, अपने आप को अरेस्ट करवाते और जो भी कार्रवाई होती है होती। पर हमने देखा है किस तरीके से कन्हैया को लेकर हुआ कि पुलिस ने सीधा क्रैकडाउन किया। यूनिवर्सिटी की जांच से पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया। पता चला जो वीडियोस दिखा जा रहे हैं वो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं। लॉ से पहले लॉयर्स ने उनकी पिटाई कर दी और जो माहौल बना उनकी फैमिली को लेकर भी बिहार में, तो वो सामने दिख रहा है। अब ये उमर खालिद का भी सामने दिख रहा है कि 12 साल की जो उनकी बहन है उन पे भी डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगी कि पुलिस और जेएनयू की यूनिवर्सिटी के जो गवर्निंग काउंसिल हैं वो सब इस पे डिसीजन लें और जो स्टूडेंट्स हैं वही काम ना करें जो आरएसएस अभी कर रही है और एबीवीपी कर रही है कि अटैक पहले करती है, लॉ को बाद में फॉलो करती है। लॉ को फॉलो करने दें और अगर वो बेबुनियाद होंगे, जो भी एविडेंस इनके पास है, दिल्ली पुलिस बार बार बोले जा रही है, तो उनको रिहाई भी मिलेगी। तो जिस तरीके से कन्हैया पे हुआ वो वापस दोहराया ना जाए और बगैर एविडेंस के और इसका डर बना हुआ है, है। ये आप कह रही हैं। हमारे साथ एबीवीपी से मैम रवि रंजन चौधरी एक बार फिर से जुड़ गए। रवि रंजन जी, आपने सुना प्रियंका जी को, वो कह रही हैं अगर सामान्य प्रक्रिया का पालन करना होता और अगर माहौल ठीक होता तो यही होना चाहिए था, लेकिन जो कन्हैया के साथ हुआ है और जिस तरह से देशभक्ति की आड़ में मारपीट तक बात पहुंच गई, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जी कोई मारपीट की बात नहीं पहुंची। बात है ये लोग खुद गलती करेंगे, देशद्रोही वाला काम करेंगे और उसके बाद खुद सजा तय करेंगे, खुद बोलेंगे कि कैंपस में इसकी जांच हो। ये कोई यूनिवर्सिटी, कोई आइलैंड थोड़ी ना है, ये देश का हिस्सा है। अगर देश में इस तरह की कोई गतिविधियां होती है, देश विरोधी गतिविधियां होती है, तो उसके पूरी तरह पुलिस को जांच करने का अधिकार है। ऐसा कोई मारपीट की घटना थोड़ी ना हुई, सिंपल सा कोई मारपीट थोड़ी ना हुआ कैंपस में। किसी एडमिनिस्ट्रेशन जांच करेगा। इनका क्या कहना है कि जिस तरह से कल एक दोहरी चरित्र अपना रूल क्या होगा, अपना रूल क्या होगा यूवीसी एडमिनिस्ट्रेशन का? साहब, इन पर आरोप है या नहीं है? देखिए, आरोप है या नहीं है? आरोप है या नहीं है? आरोप है या नहीं है? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? रोल तब आएगा। आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम का डुप्लीकेट वीडियो प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज करवाया? प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज करवाया? एक तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं आप, प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज करवाया? जो बाहर से आए उनको तो पकड़ने से गया, आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, जो लोग इसमें आरोपी है उसने करवाया। दूसरी बात है, अगर आप दोषी नहीं है, अगर ये लोग दोषी नहीं है, ये मुकदमा इन पे बनता ही नहीं है। अगर ये लोग दोषी नहीं है तो भागे क्यों? इनको फंसाने के साथ आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, अगर कोई कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, अब किसी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो क्या होना चाहिए आगे का कदम? पुलिस आपकी तलाश 10 दिन से कर रही थी, आप गायब थे, आप फरार थे, कल आप लौटे हैं, जिस भी कारण से लौटे हो, आप सहयोग नहीं करेंगे पुलिस के साथ? आप चाहते हैं कि कैंपस के अंदर पुलिस न घुसे, तो आपको तो बाहर निकल कर आना पड़ेगा ना, नहीं तो जांच कैसे बढ़ेगी आगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है, मुझे लग रहा है कि कैंपस के अंदर का जो माहौल बनाया जा रहा है वो उसका पर्पस ये है कि पुलिस अंदर आए और स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो। अच्छा। और टीवी कैमरास पे वो आए और अगले 10 दिन तक वही चले कि फांसीवाद पुलिस ने आकर देखिए कैंपस में बच्चों पर क्या किया। ये सिचुएशन नहीं होने देना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। दूसरी बात है कि फिर पुलिस आगे क्या करेगी? वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो भी काउंसिल्स हैं, जो भी वहाँ की प्रक्रिया है, उनके साथ पुलिस की बातचीत होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की बातचीत होनी चाहिए। और ये अकेला एक लड़के की बात नहीं है, वहाँ पर शायद 5 लड़के, पांचों का नाम है, और उनके साथ पुलिस की एक इनिशियल फेस टू फेस मीटिंग, चाहे वो वाइस चांसलर के चेंबर में हो या कहीं और हो, कैंपस में वो हो, पूरी बातचीत हो। अगर पुलिस के पास जो इनिशियल एविडेंस है वो
उनको बताएं कि भाई हमारे पास ये है, अब आप बताइए। तो कहीं पर इसको एक रोकना पड़ेगा। बहुत अहम बात कह रहे हैं कंचन जी, मैं आऊंगी तुरंत आपके पास विजय, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर हबीब से इस पर एक प्रतिक्रिया ले लूं। प्रोफेसर हबीब, इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि कहीं तो इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। बिल्कुल सुलझाना पड़ेगा, और मैं इस डायलॉग जो आप कह रहे हैं कि होना चाहिए उसका वेलकम करती हूँ। और मुझे लगता है टीचर्स और स्टूडेंट यही चाहते हैं कि एक डायलॉग हो। सिडिशन जैसे बहुत बड़े भयंकर चार्जेस हैं। मुझे अपनी बात रहने दीजिए कि सिडिशन अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है, वो होना चाहिए कि नहीं, क्या उनके पास सबूत है, उसके बेसिस पे सिडिशन का चार्ज बनता है कि नहीं। हमारे पूरी मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं, और सोली सोराब जैसे लोगों ने रखा भी है कि क्या ये सिडिशन बनता है। आप एबीवीपी से पूछ रहे हैं कि सबूत कौन देखेगा, पुलिस सबूत देखेगी नहीं देखेगी। अभी तक तो सारे पुलिस को इंटरोगेशन की करीब सारे यूनिवर्सिटी पहले जांच पड़ताल करे। संतोष हेगड़े का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि इस पर जो है चार्ज बनती है सेडिशन की। तो ये आज का जो माहौल है, ये आज का जो माहौल है, इस माहौल में ये चर्चा करना सेडिशन कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये इस लॉ बनी अपनी बात साथ रख रहे हैं। पुलिस ने क्या काम किया वो भी नजर आ रहा है। ये मंत्रणा चलती रहती है विजय विद्रोही, एक मिनट विजय विद्रोही, जब तक ये मंत्रणा चलती रहती है कि कौन किसके साथ बैठेगा, कहां बात करेगा, कहां फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, तब तक पुलिस क्या करे, क्योंकि इन छात्रों पर आरोप तो लगे हैं। और ये भी सच है कि 10 दिन तक ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। नहीं, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि कंचन जी भी बता रहे थे कि पुलिस इन लड़कों के साथ पूछताछ करे जिसके अंदर वीसी या उनका जो काउंसिल है उनके लोग शामिल हों, और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि उनके पास पर्याप्त ऐसे सबूत हैं या बातचीत के आधार पर कुछ होता है तो अगला कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि कन्हैया के मामले में भी देखा था कि जल्दबाजी में गिरफ्तारी हुई, और सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार के 2 बड़े-बड़े मंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री, जो पहले बड़े-बड़े रिएक्शन देते रहे, अब वो खामोश क्यों है, अब वो क्यों कुछ नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात, वो लड़के अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं जो नकाबपोश थे और जो नारे लगा रहे थे, वो कहां छुपे हैं, ये किसकी नाकामी है। एक सेकंड में छोटी सी एक बात, मैंने जो सुझाव दिया है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है वहां के जो शिक्षक हैं इसके लिए तैयार हो। लेकिन मुझे लगता है वहां के जो एक लेफ्ट फैक्शन है टीचर्स की, वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुठभेड़ हो, वहां पर एक क्लैश हो और दोनों साइड में एक और ये टीवी ड्रामा में तब्दील हो। गलत बात है। वो तो चाह रहे कि डायलॉग यूनिवर्सिटी खुद अपनी कार्रवाई करे। देखिए राकेश जी बहुत यूनिवर्सिटी खुद अपनी कार्रवाई करे। राकेश जी, ये क्या मतलब क्या चाहते हैं छात्र और वहां का जो जेएनयू प्रशासन है वो क्या चाहता है? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखिए कंचन जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूं कि वहां के कुछ शिक्षक और कुछ छात्र चाहते हैं कि पुलिस और छात्र के बीच में मुठभेड़ हो और यह 10 दिन नहीं बल्कि 1 महीने तक ये डिबेट चलता रहे। लेकिन मैं दूसरी बात से असहमत हूं, वाइस चांसलर का कमरा जुडिशरी का रोल प्ले नहीं कर सकता है। एक बार FIR हुआ है, न्यायालय हमारे यहाँ है, न्यायालय में जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाए, मजिस्ट्रेट उनको निर्दोष साबित कर देगा, जिसने गलती की वो माफी मांगेगा तो और जल्दी उसने ज्यादा गलती की तो उसे सजा होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये 5 छात्र के पीछे, इन 5 छात्रों के पीछे एक विचारधारा है। इनसे पूछिए, जो आज 5 जवान शहीद हुए कश्मीर को बचाने के लिए और ये कहते कश्मीर मुक्त हो, ये लश्कर ए तैयबा की राजनीति को विचारधारा के समर्थक हैं। इनसे पूछिए कि शहीद जवान हुए हैं कि आतंकवादी हुए हैं, इनसे आज पूछिए। मैं दावे के साथ करता हूँ, कहेंगे कि आतंकवादी शहीद हुआ है, जवान शहीद नहीं हुआ। जो लोग कश्मीर की आजादी का सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है यहाँ पर? ये जो आरोपी छात्र हैं ये इतने दिनों तक कहाँ थे? विशाल आनंद हैं जो ट्विटर पर ये पूछ रहे हैं कि ये सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते कि आरोपी छात्र इतने दिन तक कहाँ थे, इनको किसने छुपाया, किसने मदद की, और क्या वो जेएनयू में ही थे? तो आपने तो ऐसा सिचुएशन बना दिया कि मुल्क में हर कोई जजमेंट पास कर रहा है और न्याय होने की बात ही नहीं आ पा रही है। आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि वकील ये समझते हैं कि वो पीट देंगे। तब से पुलिस ने क्या कार्रवाई की उन वकीलों के खिलाफ, OP शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका सवाल आप पूछिए। अब ये पूछिए स्टेट क्या कर रहा है? इनकी गलती सही नहीं हो जाती है। इन्होंने राष्ट्रद्रोह का इन पर चार्ज है, न्यायालय के भीतर ही निर्णय होगा। हम और आप
स्टूडियो में बैठकर या ठीक है, चलिए, तो ये सवाल बना हुआ है, ये छात्र सरेंडर क्यों नहीं करते? राजस्थान में तो बीजेपी सरकार आई, वापस ले लिया था। आज बीएचयू में आप लोगों की प्रतिक्रिया आगे लूंगी। इसमें दिक्कत क्या है? आप कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाइए ना, लेकिन जो बहुत बेसिक स्टेप है कि पुलिस इंतजार कर रही है, उन पे चार्जेस हैं, तो वो पुलिस के सामने जाके सरेंडर तो करें। देखिए, पूरे मामले के ऊपर यूनिवर्सिटी पहले अपना काम करके एक रिपोर्ट दे। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का रूल कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ यूनिवर्सिटी जो बाहर के स्टूडेंट जो आकर वहां पर स्लोगन्स करते हैं, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन करने में नाकाम हो गई, वहां की सिक्योरिटी नाकाम हो गई, पुलिस नाकाम हो गई, होम मिनिस्टर नाकाम हो गए। अब फिर कह रहे हैं कि जो कोई आकर तो क्या करेंगे? बयान क्यों दे रहे हैं? पूरी तरह से नाकाम होने के बाद नाकामी को छुपाने की काम नहीं कीजिए। मैं आऊंगी आपके पास। बरीलुल्लाह जी, आप कह रहे हैं पहले यूनिवर्सिटी अपना काम करे, तब तक पुलिस का कोई काम नहीं है। कंचन जी, ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पहले अपना काम करे, वो छात्रों पर पहले अपना एक मत पेश करे, फिर पुलिस आएगी पिक्चर में? जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए जो देश के लिए, संप्रभुता के लिए। ठीक है राकेश जी, तुरंत आते हैं। जी देखिए, ये वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, उनको एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। वो रोल जो है फ्रंट से लीड करना चाहिए। आखिर वो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ही इज द फाइनल अथॉरिटी। वो सामने से लीड करें, वो एंगेज करें कि भाई ये कम से कम वो ये तो कहें कि ठीक है, पुलिस मेरे ऑफिस में आए। वो कह रहे हैं कमेटी बना चुकी है। रवि कह रहे हैं एबीवीपी से कि कमेटी बन गई है, लेकिन रवि बावजूद पहले बनी है। लेकिन देखिए, कमेटी इसके बाद तुरंत आपके पास बनने के बाद टीचर्स ने कहा कि ये कमेटी हमें मंजूर है, कमेटी बनेगी और ये तो एक टैक्टिक्स बन जाती है। दूसरी कमेटी बनेगी, टीचर्स कहेंगे नहीं ये मामला बहुत गंभीर है। एक मिनट, प्रियंका जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले में एक ऐसी छवि बाहर निकल रही है कि जो टीचर्स हैं, जो वहां के शिक्षक हैं और वहां के छात्र भी हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो 5 आरोपी छात्र हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं? पहले ये छात्र 10 दिन तक कहां थे किसी को पता नहीं, अब ये छात्र कैंपस के अंदर आ गए हैं, बाहर पुलिस इनका इंतजार कर रही है, वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये कैसी स्थिति है प्रियंका जी? नहीं, दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। पहले तो मैं राकेश सिन्हा जी को कहना चाहती हूँ, बार बार जवानों की शहीद होने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सिन्हा साहब, ऐसा है जब प्रधानमंत्री की ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी, तब हमारे कुछ जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी शहादत हुई थी, तभी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देश में न्योता देकर उनसे गले लगे थे ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पे। जब पठानकोट का टेरर अटैक चल रहा था, प्रधानमंत्री योगा के गुणगान कर रहे थे एक कर्नाटक में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर एक तरफ जवान की आप बार बार बात करते हैं, तो आप कहां थे? आपकी जबान कहां थी जब ओआरओपी के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्स सर्विसमैन, उनको निकाल कर बाहर फेंका जा रहा था, उनकी शर्ट? प्रियंका जी, वो कभी और बहस का विषय हो सकता है। पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कोई आपके एक प्रवक्ता कंचन गुप्ता जी कंचन गुप्ता जी वाइस चांसलर को पहल करने की बात कर रहे हैं। देश के मुखिया जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश को भी डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। लॉयर्स अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले रहे हैं। उनके जो बीजेपी के एमएलएज हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं। बीजेपी के एमएलएज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जान की धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी जी को। ठीक है, नहीं वो सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी समस्याएं, परेशानियां, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके एवज में हम इसे जस्टिफाई करें कि जिन पे चार्जेस लगे हैं वो पुलिस के सामने नहीं जाएंगे। अगर पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आएगी और छात्र बाहर नहीं जाएंगे तो फिर इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। और ये सवाल जरूर उठेगा कि कैंपस की आड़ में छात्र सरेंडर क्यों नहीं करे। मुझे माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।